करना चाहते हो रैंक पुश? तो आज की टिप्स करेंगी आपको खुश। अब एनिमीज हो जाएंगे पूरे फुस। तो चलो वीडियो में जाते हैं घुस। वेलकम दोस्तों। अगर बैटलग्राउंड्स में करना हो बूम बाम तो फाइट्स लेनी पड़ेंगी घमासान। विक्टर है मेरा नाम और टिप देना मेरा काम। तो दोस्तों वैसे तो बहुत सारी रैंक्स होती हैं, प्लैटिनम, डायमंड, क्राउन, एस, नूब। लेकिन हाँ, अगर रैंक पुश की बात करें तो ज्यादातर प्लेयर्स के माइंड में सिर्फ दो चीजें होती हैं, एस तक पहुंचना या फिर अल्टीमेट गोल कॉन्करर। लेकिन आप जानते हैं कि कॉन्करर या फिर एस अगर हम पुश कर रहे हैं तो करना कैसे है भाई? सिंपल सा रूल है, आपको सर्वाइवल पॉइंट्स लेने होंगे या फिर फिनिशेस करने पड़ेंगे या फिर दोनों। अब इन्हीं दो चीजों से आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे एंड जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतनी जल्दी ही आप एस या फिर कॉन्करर पहुंच जाओगे, है ना? तो दोस्तों अब बात करते हैं रैंक पुश होती कैसे है, क्योंकि रैंक पुश करना अगर इतना सिंपल होता तो गली का हर नूबड़ा कॉन्करर होता। अब रैंक पुश करने में आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स निकालने होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा मैच सांपों के जैसे लेट कर खेल लो और फिनिशेस ही ना लो। अब ये देखो, तो जितना देर हो सके सरवाइव करने के साथ साथ आपके पास इनफ फिनिशेस भी होनी चाहिए, फाइट लेनी चाहिए, जिससे आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे और साथ ही साथ आपकी स्किल्स भी गाइस इंप्रूव होंगी। तो अगर आप स्किल्स इंप्रूव करने वाले लेवल पे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा अभी कॉन्करर मत पुश करो, क्योंकि बहुत आंसू आ जाएंगे। एक बार ये आपका स्किल सेट एक सर्टेन लेवल पे आ गया उसके बाद बेड़ा मक्खन रैंक पुश करने का आपको मौका मिलेगा, मक्खन। 3 सो गाइज एज यू ऑल नो कि BGMI में ऑलमोस्ट हर 2 महीने एक नया सीजन देखने को मिलता है, जिसमें हमारे जो टीयर्स हैं वो रीसेट हो जाते हैं, मतलब कि हमारे सारे पॉइंट्स भी रीसेट हो जाते हैं। सीजन के शुरुआत में सब सम्मान होते हैं, कोई प्रो नहीं, कोई नूब नहीं, सब 0 से शुरू करते हैं। तो ऐसे में अगर हम सीजन शुरू होते ही रैंक पुश करेंगे ना गाइज, तो हमें ज्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि उस टाइम पर सभी प्लेयर्स के बीच में जो पॉइंट्स का गैप होता है वो एकदम 0 रहता है। बाकी एक प्रो टिप भी देता हूँ गाइज, अपनी जो रैंक पुश है ना वो ऐसे टाइम पर करो जहां पर ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स जो हैं वो एक्टिव ही ना हो। इससे क्या होगा कि जो लॉबी है वो ज्यादा कंपेटिटिव नहीं होगी और आपको थोड़ा सा ज्यादा आसान लगेगा रैंक पुश करने में। तो गाइज अगर आप रैंक पुश कर रहे हो तो आपको हमेशा सेम टीममेट्स के साथ खेलना है जो आपके जैसे ही रैंक पुश कर रहे हैं। एंड एज यू ऑल नो गाइज, जो हाई टियर लॉबीज होती हैं वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। तो ट्राई करो कि आपके जो सारे टीममेट्स हैं वो एंड जोन तक जिंदा रहें, ताकि आपके जो चिकन डिनर के चांसेस हैं वो हाई रहें। एंड गाइज एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ यार, कॉन्करर पुश में पैनिक सिचुएशन जब आती है ना तो टीममेट्स कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं। तो वहां पर उन पर गुस्सा ना करके उन्हें मोटिवेट करना, ताकि तुम्हारे आने वाले जो मैचेस हैं उन पर कोई असर ना पड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टिप 5 दोस्तों, रैंक पुश करने के टाइम जाहिर सी बात है कि गेम के जो हॉट ड्रॉप्स हैं वो आपको टेम्पटिंग लगने वाले हैं, क्योंकि वहां पर होती है मस्त मोटी लूट। लेकिन भगवान एक हाथ से देता है और दूसरे हाथ से, लेकिन अगर आप स्पेशल मोड्स खेल रहे हो तो उसमें आपको मिलता है एक रिकॉल कार्ड। और अगर आपको रिकॉल कार्ड मिल चुका है, अपनी जो पहली लाइफ है उसमें ज्यादा से ज्यादा फिनिशेस लेने की कोशिश करो, क्योंकि ये बढ़िया स्ट्रेटजी है। पहली लाइफ में ज्यादा से ज्यादा किल्स लो एंड अगर वहां से जिंदा निकल गए तो बढ़िया है। 6 गाइज अगर आप कॉन्करर पुश कर रहे हो और आपको फाइट्स लेनी है तो हमेशा वही फाइट्स लो जहां पर आपके जीतने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हो, क्योंकि अननेसेसरी फाइट्स लोगे तो अननेसेसरली फिनिश हो जाओगे। एंड आप फाइट्स ले भी रहे हो तो वहां पर अंधा पुश करने के बजाय हमेशा अपनी जो यूटिलिटीज है उनको यूज करना मत भूलना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ओपन में हो तो हमेशा एक स्मोक डाल दो ताकि आप पे शॉट्स ना आए या आपको मारना मुश्किल हो जाए, या फिर अगर आप कहीं पर पुश कर रहे हो तो पहले एक नेड या मॉली तो डाल ही दो यार। और अगर आपको थ्रोएबल्स यूज करने नहीं आते तो गाइस इसके ऊपर भी हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो वो जाके जरूर देख लेना। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमेशा वही वेपन्स यूज करो जो आपने पहले से मास्टर किए हुए हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे UMP तो पसंद है और उसके साथ मैं M4 यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें कॉन्फिडेंट फील होता है और ज्यादातर मैं बंदों को अपने कॉन्फिडेंस की वजह से नॉक कर पाता हूँ। तो वेपन्स वाली एक्सपेरिमेंटिंग रैंक पुश के टाइम मत करो तो बेटर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 7 तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्करर पुश में सर्वाइवल का बहुत बड़ा रोल होता है और ज्यादा से ज्यादा देर तक आप सर्वाइव तभी कर पाओगे जब जोन में अच्छी जगह ले लोगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ज्यादातर जोन जो है ना वो पहले पकड़ लो। जैसे ही जोन शिफ्ट होता है वैसे ही आपको रोटेशन दे देनी चाहिए। एंड भले ही आप डुओ रैंक पुश कर रहे हो या फिर स्क्वाड रैंक पुश कर रहे हो, हमेशा ट्राई करो कि आपके सारे टीममेट्स के पास इंडिविजुअल व्हीकल्स हो, क्योंकि रैंक पुश में होता क्या है ना कि बहुत सारी गाड़ियों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो ऐसे में आपके पास वापस फॉल बैक करने के लिए एक व्हीकल हमेशा होनी चाहिए। तो
तो गाइज अब रैंक पुश के टाइम लास्ट जोन में काफी ज्यादा बंदे अलाइव होते हैं और ऐसे में हमारा जो गेम है ना उसे स्मूथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं क्या करता हूँ गाइज, मैं हमेशा अपनी ग्राफिक्स जो सेटिंग्स हैं उनको स्मूथ पे रख लेता हूँ और FPS को मैं अपने फोन के अनुसार हाईएस्ट पे सेट कर देता हूँ। एंड गाइज एक प्रो टिप दूं तो इन गेम ब्राइटनेस जो है ना उसको आप हमेशा अगर फुल रख के खेलते हो तो आपको जो लेटे हुए ये सांप ढसने बैठे होते हैं ना उनको इजिली स्पॉट कर पाओगे। तो दोस्तों जब रैंक पुश कर रहे हो आपको ऐसी सिचुएशन बहुत मिलने वाली है जहां आपको पता ही नहीं होगा आपको करना क्या है और आप शायद पैनिक मार जाओ। फॉर एग्जांपल आपके टीममेट ने स्मोक की जगह फ्रैग फेंक दिया, तो ऐसे टाइम पर आपके माइंड को हमेशा रखना है थोड़ा सा कूल, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो लूज ना हो और जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो उस सिचुएशन में आप निकाल पाओ। एंड हमेशा जो आपके टीममेट्स है ना गाइस उनके साथ थोड़ा सा कम्युनिकेट भी करते रहो और उन्हें सिचुएशन के बारे में बताते रहो ताकि वो तुम्हें एक टाइम पर कवर दे पाए। तो गाइस सोच कर देखो आपके सभी जो नूबड़े दोस्त हैं जो अभी तक डायमंड पर अटके हुए हैं उनके सामने जब आप जाते हो अपने कॉन्करर का फ्रेम लेकर, अपने कॉन्करर का टाइटल लेकर, तो आपके जो भाव है ना गाइस वो तो एकदम से ऊपर बढ़ने वाले हैं। तो एक बार दोस्तों अगर कॉन्करर प्लेयर बन गए तो आपकी जो गेम प्ले है ना उस पर कोई शक नहीं करने वाला। हाय हाय इतना सुकून। तो मेरे प्यारे शिष्यों ज्ञान तो मैंने बांट ही दिया है, अब इसके आगे का सफर आपको अकेले ही सफर करना पड़ेगा। लेकिन जब आप कॉन्करर के मैदान में खड़े होंगे तब विक्टर टिपवाला को जरूर याद करना। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और अपने भाई विक्टर को विदा करो। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।